Hello and welcome dear student. I'm your mathematics mentor Akhilesh Misra. I have more than 7 year teaching experience. स्वागत करता हूं आपका इंडिया के सबसे बड़े टीचिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड Stuon. So student, let's start today's topic. Hello and welcome dear student. I'm your mathematics mentor Akhilesh Misra and student we are just learning about matrices. So good evening everyone. चलो बेटा देखो समझो. टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखते हैं. एडजॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एडजॉइंट की हेल्प से ही हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं. और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पता होता है तो हम लोग मैट्रिक्स के जो एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाते हैं. तो ये पूरा एक चेन की तरह है ना. ऑलराइट, सो समझो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. एडजॉइंट कुछ भी नहीं, ऐसे समझो कि हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स है कुछ समथिंग A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 एंड A9. अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, मैं क्या किया, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला. जितने भी एलिमेंट है, मींस एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ऑर्डर 3 का है तो 9 एलिमेंट होंगे टोटल. तो 9 एलिमेंट का मैं कोफैक्टर निकाला. ठीक है, अब वो जो कोफैक्टर है उसका एक मैट्रिक्स बना दिया. जो कोफैक्टर 9 एलिमेंट का निकाला वो एकदम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया. करेस्पॉन्डिंग मतलब A11 का कोफैक्टर निकाला, सो हम लोग A11 के प्लेस पे पुट किया. A12 का कोफैक्टर निकाला तो वो A12 के प्लेस पे पुट किया. ऐसे करके हम लोग एक मैट्रिक्स बनाए और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिए. देन इट बिकम एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. इफ A is a matrix, so firstly we have just design a matrix of cofactor of that matrix and find transpose of that matrix is so the adjoint of a मैट्रिक्स. ऑल राइट, मतलब समझने की कोशिश करना. हुआ क्या कि हम लोग के पास A एक मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है ना, A एक मैट्रिक्स है तो ऐसे दिया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ऐसे दिया होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम. एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का. ऑल राइट, अब समझने की कोशिश करना. मैं एक मैट्रिक्स बनाया, इसके कोफैक्टर से बना हुआ. ठीक है, इसके कोफैक्टर से बना हुआ एक मैट्रिक्स बनाया. मींस मैं बोलूं अगर एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, सो क्या है ये, एक इनके कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स बनाया. मतलब C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 sorry C33. that is the matrix. it's a 3x3 not 3x n. ठीक है, ये एक इसके कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स बनाया और इसी का ट्रांसपोज निकाल दिया स्टूडेंट. देन इट बिकम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. क्या बन गया, एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझ लो. जैसे एक एग्जांपल मैं उठाया, ध्यान से समझने की कोशिश करना. इट्स वेरी इजी. एग्जांपल उठाया, जैसे ऐसे लिख दिया ना, a इज इक्वल टू लिख दिया 2 3 4 5. ठीक है, ठीक है, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए. क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए. सो क्या करना है, इसके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना है. तो कोफैक्टर ऑफ 2, किसका कोफैक्टर निकाला मैं, 2 का कोफैक्टर निकाला. बोलो 2 का कोफैक्टर क्या निकला, 2 का कोफैक्टर कैसे, माइनर और उस पे -1 का साइन का पावर. सो बोलो इसका निकालना है तो इसका माइनर ये और ये गायब होके 5 दे दिया. ठीक है, और ये 1 1 है तो -1 ऐसे समझ लेना, ऐसे लिख लेना प्लस माइनस एंड सॉरी हम लोग डायरेक्ट माइनर से निकालेंगे ना, ऐसे ऐसे प्लस सॉरी मैं एक बार एग्जैक्टली लिख देता हूं सबके लिए अलग अलग साइन ना. जैसे अगर कोफैक्टर की बात करें तो यहां जैसे -1 का पावर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा 1
+1। मैं डायरेक्ट माइनस प्लस नहीं लिख रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि यहां से जैसे डेफिनेशन से डिस्कस किए थे वैसे, तो क्या हो गया 5। ठीक है, फिर ऐसे ही कोफैक्टर आप 3 का निकालो तो -1 का पावर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 एंड ये गायब 4, सो कितना आ गया -4। ठीक है, ऐसे ही बाकी का निकालो, 4 का कोफैक्टर निकालोगे तो कितना बन जाएगा, बोलो 4 का कोफैक्टर 3 बन जाएगा, और 5 का कोफैक्टर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, इट्स अ -2 ना, अरे सॉरी 4 का बन जाएगा -3। देखो 4 का ऐसे -3 ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 का पावर 1 + 2, और इसका क्या बना सेकेंड रो, इसका हो गया +2। ठीक है, अब बस इसी को यहां पे रख दो, मतलब क्या हो गया 5 - 4 - 3 2, इसका ट्रांसपोज, तो क्या हो गया ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो, सो 5 - 4 - 3 2, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बहुत आसान है, कोफैक्टर निकाल के उसका क्या कर देना, ट्रांसपोज निकाल देना, देन इट बिकम एडजॉइंट। हाँ, अब उस समय मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन यूज कर लेना ना डायरेक्ट। तो देखो जैसे मुझे 2 का निकालना है तो प्लस आएगा, तो ये गायब +5। अब 3 का निकालना है तो ये गायब -4। अब जैसे मुझे 4 का निकालना है ना, तो 4 का निकालना है तो क्या होगा, ये गायब -3। फिर मुझे 5 का निकालना है तो ये गायब +2। तो ये साइन बाद में भी लिख सकते हो, अल्टरनेट चेंज होता रहता है, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। ठीक है ना, ऑल राइट। हाँ, अगर ये नहीं करना चाहते, -1 का पावर नहीं लगाना चाहते हो, तो डायरेक्ट ये प्लस माइनस वाला साइन यूज कर सकते हो, और अगर -1 का पावर लगा लोगे तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। कोफैक्टर क्या होता है, -1 का पावर i + j Mij। ठीक है ना, यही होता है ना कोफैक्टर, Cij इज इक्वल टू -1 का पावर i + j Mij। ठीक है, सो ये जो -1 का पावर है, ये जाहिर सी बात है इवन पे प्लस देगा, ऑड पे माइनस देगा। तो ये दोनों इवन है तो प्लस दे रहा है, ये दोनों ऑड है तो माइनस दे रहा है, बस यही सेम है। तो -1 का या तो पावर लिख लेना है, डायरेक्ट पावर नहीं बनाना चाहते हो तो यहां से ये वाला साइन यूज करके लिख लेना, दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। समझ गए तो जल्दी से एक बार यस एंड नोट डाउन करके नोटेड रिप्लाई कर दो, और अगर प्रॉब्लम है तो वंस मोर बोल दो, फिर से रिपीट कर देता हूं। इफ किसी को नहीं समझ में आया तो वो जल्दी से वंस मोर रिपीट कर दे। इफ एवरीवन गेट इट देन प्लीज से यस, एंड आफ्टर नोटेड से नोट डाउन, आफ्टर नोट डाउन प्लीज से नोटेड। हो गया, ओके, ऑल राइट, डन। ठीक है बेटा। फिर अब ऐसे ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप लोग, इसका एडजॉइंट आप लोग को निकालना है ना, जल्दी से एवरीवन, इसका एडजॉइंट आप लोग को निकालना है और सबको बताना है ना, जितने लोग हो यहाँ पे, मुकेश, विकास, सालीन, सबको बेटा आंसर देना है। ये एडजॉइंट आप लोग निकाल सकते हो ना, बहुत ही आसान है। 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3। ठीक है, चलो जल्दी से निकालो, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। देखते हैं कितना जल्दी आंसर कर पाते हो आप लोग, जल्दी से बेटा, सारे लोग तीनों, देखता हूं कौन जल्दी रिप्लाई करता है और कितना पहले कर पाता है। जल्दी से बेटा सारे लोग निकालो तो, बहुत जल्दी। ठीक है, चलो देखो अब मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, समझना, हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए देखना स्टूडेंट कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक मैट्रिक्स निकालते हैं, इसके कोफैक्टर से बना हुआ, फिर ट्रांसपोज। पहला वाला देखा तो ये गायब ये गायब। अब समझना क्या हुआ, मल्टीप्लाई होके 3 एंड +6 तो कितना हो गया 9। ठीक है, साइन आखिरी में मेंशन करेंगे, साइन आखिरी में मेंशन करेंगे। ठीक है ना, अभी साइन के लिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, बताऊंगा कि कैसे जल्दी करना है ना। हाँ, साइन आखिरी में मेंशन करेंगे। ठीक है, अब चलो 1 पे आते हैं, तो 1 ये गायब कितना हो गया 6 - 3 इट्स अ 3, 6 - 3 ऐसे ही हुआ ना। ध्यान से देखो कि कुछ और कर दिया मैं, ये गायब तो कितना हो गया, इट्स अ 6 एंड +3 और माइनस बीच में हो जाएगा तो 3। ठीक है, क्लियर है। हाँ चलो आगे चलते हैं।
अब ये निकालते हैं, इसका निकालते हैं, तो बोलो ये गायब, ये गायब, कितना हो गया 4 + 1 इट्स 5। अभी माइनस लिखूंगा, मतलब साइन लगाऊंगा, ठीक है, पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्लेस पे, 2 को देखते हैं, तो ये गायब ना, तो क्या बचा 3 - 2 इट्स 1। देखो 3 - 2 इट्स 1। अब इसे देखते हैं, तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, तो कितना हो गया 3 + 1 इट्स 4। फिर इस पे आते हैं, सो बोलो इस पे आते हैं तो कितना हुआ, देखो ध्यान से, इस पे आया तो ये गायब, ये बच गया, 2 + 1 इट्स 3। देखो 2 + 1 इट्स 3। अब चलते हैं आखिरी वाले पे आते हैं, -1, तो ये गायब, कितना बचा -3 - 1 इट्स -4। ठीक है, देखो -3 - 1 -4। इस पे आया मैं 2 पे, तो ये वाला पूरा स्किप किया मैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ये वाला पूरा स्किप किया, 2 पे आया तो ये पूरा स्किप किया, ये पूरा स्किप किया, -3 - 2 -5। आखिरी वाले पे आया तो ये स्किप हुआ 1 - 2 -1। ठीक है, अब साइन लगाता हूं मैं, साइन लगाता हूं, समझना, साइन एकदम वैसे ही लगा दो ना, बाद में देखो क्या होता है, माइनस निकाल लिया, वही सेम साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। तो साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज, इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज। तो अब आखिरी में इसका ट्रांसपोज निकाल के लिख दो, ट्रांसपोज निकालो तो कितना हो गया 9 - 3 5 -1 4 -3 -4 5 -1। दैट इज द आंसर। ये हो गया आंसर। देखो 9 -1 -4, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा -3 4 5 -3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद 5 -3 -1, एग्जैक्टली जो लोग ये लिखे थे सही है। मिला लो सब लोग, जल्दी से मिला लो, मिला लो बेटा सारे लोग, और मिला के डन रिप्लाई कर दो, फिर मैं आगे चलता हूं। अब आगे चलते हैं, ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं और समझते हैं, समझने की कोशिश करना ना सब लोग। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स क्या होता है ऐसे समझो, पहले समझ लो इनवर्स होता क्या है, फिर कैसे निकालते हैं ये भी बता दूंगा। रिवीजन है तो बहुत डिटेल में जाना नहीं है, बस हम लोग जितना एग्जाम में कर पाए उतना ही समझना है। तो पहले समझ लो ध्यान से कि एग्जैक्टली इनवर्स है क्या ना। तो हम लोग के पास ए एक मैट्रिक्स है ना, ऐसे समझना है, ए एक मैट्रिक्स है, मुझे ए का इनवर्स चाहिए। तो मैं ऐसा एक मैट्रिक्स अपने से लूंगा जिसका जब मैं इस पे मल्टीप्लाई करूं, ऐसा अच्छा समझो, ऐसे समझ लो, x है तो x का इनवर्स क्या होता है 1/x, यही होता है ना, पहले समझना, x तो इसका इनवर्स 1/x। जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है, बोलो ऐसे समझो। एक मैट्रिक्स मतलब एक x है, x का इनवर्स 1/x, मैं जब दोनों का मल्टीप्लाई किया इनवर्स और उससे, तो रिजल्ट क्या आया 1 आया। सेम मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स A है, तो मैं एक मैट्रिक्स B ऐसा लूंगा कि दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 1 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। क्या आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो समझना है, सेम डेफिनेशन यही इनवर्स का है ना। If A is a non-singular matrix,
नॉन सिंगुलर मतलब समझ ही रहे हो ना कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो ना, जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो हो उस मैट्रिक्स का। ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर होगा ही, ठीक है, नॉन सिंगुलर है तो स्क्वायर होगा ही। तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन B is a matrix, B is called its inverse, ऐसे समझो, B is called its inverse, B को हम लोग इसका इनवर्स बोलेंगे। B then B is A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझो, A is a non-singular matrix, then B is called its inverse when A product B is equal to identity, यही बताया था ना। या ऐसे भी कर सकते हो, B product A is equal to identity matrix of same order, identity matrix of same order, ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। पहले बताओ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ, फिर मैं क्या बोलते हैं आगे बताता हूं कैसे निकालते हैं। अब देखो यूज तो बहुत जगह होता है ना, अब तुम लोग को प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे देखो, ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करो ना कि किसी चीज का यूज डायरेक्ट नहीं दिखता है। मतलब जैसे अब तुम लोग को मैट्रिक्स का यूज पता है कहाँ दिखता है, मैट्रिक्स का यूज बहुत जगह है, बहुत जगह। जैसे अगर रियल लाइफ में यूज समझने की कोशिश करो, ठीक है, तो जैसे कई जगह है, जैसे कोई प्रोग्रामिंग किया, आगे जाके एक सॉफ्टवेयर बनाए आप लोग, कुछ भी कोई भी एक प्रोग्रामिंग किए ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे एलिमेंट को अरेंज किया जाता है एक एरे के फॉर्म में, तो वहां पे मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं। रियल लाइफ में जैसे देश का पॉपुलेशन कैसे जनगण उनका काउंटिंग होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग को स्टैटिस्टिक मैट्रिक्स इन सब का यूज होता है ना, तो ये सब पार्ट होते हैं डायरेक्ट। अब रियल लाइफ में यूज क्या, सब्जी काटने में थोड़ी ना मैट्रिक्स का यूज होगा ना। हाँ, रियल लाइफ में कर सकते हो कि ऐसे कोई भी सब्जी लिए उसे काट के और स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर दे, इट्स अ पार्ट ऑफ जो रियल लाइफ में कहीं यूज नहीं मिलेगा, ऐसे यूज दिखता है ना। ऐसे तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन का कहाँ यूज मिलेगा, मतलब क्वाड्रेटिक का कहाँ मिलेगा भाई, तो रियल लाइफ में यूज नहीं मिलता ना। यूज कहाँ होता है, अब ये तो थोड़ा गड़बड़ है ना, मैथमेटिक्स में एग्जैक्टली क्लैरिफाई नहीं होता। मैथमेटिक्स तो सी प्लस प्लस में देखो विकास जी कह भी रहे हैं कि यूज होता है, बिल्कुल कह तो रहा हूँ, सब पार्ट मैथमेटिक्स का कहीं भी ऐसे रियल लाइफ में चलते चलते यूज नहीं दिखेगा ना। फिजिक्स नहीं है कि दिख जाएगा कि ऐसे उठा के मैं ऐसे एक पत्थर फेंकूं तो एक ठीक है भाई तो प्रोजेक्टाइल हो गया, ये सब नहीं दिखेगा। इधर तो सब हवा में चल रहा है, समझ गए, उधर ही बस पहचानते रहना है। चलो समझने की कोशिश करो। ये बोलो, ये डेफिनेशन क्लियर हुआ, डेफिनेशन कि है क्या, तो फिर बताता हूं निकालते कैसे। डेफिनेशन क्लियर हुआ, ठीक है। अब समझना आप कैसे फाइंड करते हैं। सीधा सीधा छोटा सा फॉर्मूला है, मैं डेराइव नहीं करा रहा हूं, जरूरत ही नहीं है। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसीलिए नॉन सिंगुलर बोला कि ये नीचे वाला पोर्शन जीरो ना हो, ठीक है ना। हाँ, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब A इनवर्स निकालना है तो पहले एडजॉइंट निकाल लो, फिर डिटर्मिनेंट से उसे भाग दे दो, डिवाइड कर दो, देन इट्स बिकम इट्स इनवर्स, इट बिकम इट्स इनवर्स, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस यही है। डन सर, ठीक है। फिर चलो एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, इसका आप लोग को इनवर्स निकालना है ना, ठीक है। या ऐसे कर देते हैं, थोड़ा एक आसान हो गया, ऐसे उस तरफ वाले मुझे, ठीक है। जल्दी से चलो, ये टाइम इज स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट हो गया बेटा, जल्दी से बताओ तो एवरीवन, जल्दी से आंसर करो सारे लोग इनवर्स निकाल के, बहुत जल्दी, जल्दी से देखता हूं कितना जल्दी निकाल पाते हो, बहुत जल्दी एवरीवन।
सबसे पहले हम लोग को एडजॉइंट इसका निकालना है, फिर डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले डिटर्मिनेंट, इधर एडजॉइंट निकाल लेता हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। चलो बोलो, सबसे पहले इसका देखते हैं तो कितना हो गया, -3, साइन बाद में लिखेंगे ना, -3 -1 -4। इसका किया 2 -1 1। इसका किया 2 + 3 5। ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले पे, इसका निकालता हूं मैं। बोलो, ये गायब, ये गायब। -1 -1 -2। फिर इसका निकाला, ये स्किप हुआ, ये स्किप हुआ। 1 -1 इट्स 0। फिर इसका देखा मैं, सो ये वाला स्किप, ये वाला स्किप। 1 + 1 इट्स 2। फिर आखिरी वाले पे आते हैं, 1। ये स्किप हुआ, ये स्किप हुआ, कितना हो गया, -1 + 3 -1 + 3 इट्स 2। फिर उसके बाद इस पे आते हैं, ये स्किप हुआ, ये स्किप हुआ। 1 -2 -1। फिर उसके बाद इसके, ये स्किप हुआ, ये स्किप हुआ ना, ये स्किप है। -3 + 2 -1। साइन मेंशन कर देता हूं मैं। देखो, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकल के आया, इसका ट्रांसपोज कर लो। इट्स -4 -1 5 2 0 -2 एंड 2 1 -1। ठीक है, पहले जल्दी से सब लोग एडजॉइंट मिला लो तो अपना, जल्दी से एडजॉइंट मिलाओ तो। फिर कुछ नहीं, एडजॉइंट निकल गया, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 1 -1 1 2 -3 1 1 1 1। ऑपरेशन लगा सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं शॉर्टकट से बनाया हूं। हाँ बेटा, वो मेथड भी ठीक है। पहले हम लोग ऐसे देखते हैं, आंसर फाइनली वही आएगा। तो देखो, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये 1, ये हो गया -3, सीधे वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। 1 × -3 -1 देन +1 × ये गायब हुआ, कितना हो गया 2 एंड -1 एंड +1 × that portion skip 2 and +3 that is -3 +1 +5 which is -3 + 6 = 3 आ रहा है। 3 आना चाहिए कि कुछ और आ रहा है, देखो जल्दी से। 3 आ रहा है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉरी, हाँ इट्स -4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इट्स 2, हाँ सही है, 2 आएगा। ठीक है, 2, ठीक है, ठीक है। अब 2 के बाद समझने की कोशिश करना। ये 2 है तो बस अब ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऐसे हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 -4 -1 5 2 0 -2 2 1 -1। 1/2 से हर एक एलिमेंट में डिवाइड कर दो या ऐसे लगा लो, देख लो यही सबका आया है। क्लियर है, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन इनवर्स पे करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना ना, कुछ ऐसे लेट 1 -1 1 2 1 -3 and 1 1 1। ठीक है, 1 -1 1
and 2 1 minus 3 and 1 1 1 and 10b एक तरफ जगह करते हैं, उधर लिखेंगे ना, एंड 10b एक दूसरा मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 4 2 2 5 0 अल्फा, ठीक है, एंड 1 माइनस 2 3, सॉरी इसे -5 है ना, -5 0 अल्फा एंड 1 माइनस 2 3. If B is inverse of A, then find value of alpha. अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट हम लोगों को ना. चलो जल्दी से सॉल्व करो. योर टाइम इज स्टार्ट नाउ. आसान है, जल्दी से. 5, ठीक है, तो बताने की जरूरत है नहीं, कर लोगे सब लोग. चलो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं. इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे पूछता रहता है. क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 0 0 अल्फा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A into determinant of adjoint of. जल्दी से वैल्यू बताओ तो सारे लोग. चलो बेटा ठीक है, समझने की कोशिश करना. पता है हम लोग चाहे तो इसे बहुत इजी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं. इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है. समझना कैसे, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, तो A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ A लिख सकते हैं कि नहीं. और एडजॉइंट ऑफ A और A को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A, देखो ध्यान से देखो, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है कि नहीं. बिल्कुल देता है. अब मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ A लेके उसका मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास ये बनेगा. बनेगा, यही बनेगा. मतलब इसका रिजल्ट आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A का क्यूब, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू अल्फा क्यूब है, सो अल्फा क्यूब का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा का पावर 9. ठीक है, ठीक है. सो चलो स्टूडेंट, टाइम हो चुका है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. थैंक यू एवरीवन. ऑन इज टू ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन. कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए.